महाराजगंज से खबर आ रही है अब उनको टिकट नहीं मिलेगा। लालू प्रसाद की ना है और इन दोनों नेताओं को लेकर के लालू प्रसाद की ना क्यों है ये सबको पता है कि दरअसल अपने बेटे की राह में वो कोई अड़चन नहीं चाहते, कोई मुश्किल नहीं चाहते। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार की सीट पर अखिलेश प्रसाद सिंह अपने बेटे को लड़ाना चाह रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब आकाश सिंह को टिकट मिलने जा रहा है, ये कहा जा रहा है। अभी औपचारिक तौर पर कोई अनाउंसमेंट नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये दो बड़े नेता जिनकी की अपनी पहचान है और निश्चित तौर पर अगर ये अपनी पार्टी के सिंबल पर मैदान में उतरते तो बेहतर उम्मीदवार होते और पार्टी के जीतने की संभावना कहीं ज्यादा प्रबल होती। अगर इनको टिकट नहीं देकर के आकाश सिंह को टिकट दिया जाता है, पप्पू यादव को निर्दलीय लड़ाया जाता है, तो क्या ये नहीं समझा जाए कि ये दोनों भी परिवारवाद की भेंट चढ़ गए? नहीं, अभी जो कहा जा रहा था कि क्या एक डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, एक अधिकारी का बेटा अधिकारी बन सकता है, तो एक नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। लेकिन क्या डॉक्टर का बेटा बिना कंपटीशन क्वालिफाई किए हुए, बिना एमबीबीएस एमडी या सर्जरी किए हुए बन जाता है डॉक्टर? क्या वो बिना इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए, बिना इंजीनियरिंग क्वालिफाई किए हुए इंजीनियर बन जाता है? क्या अधिकारी का बेटा बिना सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए हुए बन जाता है? ये चीजें आपको देखने को मिलेगी राजनीति में ही। केवल यहाँ लॉन्च शब्द होता है इस्तेमाल, लॉन्च कर दिया जाता है और जनता को बता दिया जाता है कि ये आपके उम्मीदवार हैं। और पार्टियां जो हैं वो क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी, सहमति या सहमति हो सकता है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या हम लोग इसको नहीं माने कि आंतरिक लोकतंत्र हर जगह खत्म है? वो क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी, जो लोग एक तरह से पार्टी के जो बड़े लीडरान होते हैं उनको अधिकृत कर दिया जाता है। आप तय कर लीजिए, उम्मीदवारों का चयन आप करेंगे, पार्टी आपके हिस्से में होगी। स्वाभाविक है कि जो प्रदेश स्तर के नेता होते हैं, जो राष्ट्रीय फलक पर जो नेता होते हैं, वो अपने परिवार को फायदा तो पहुंचाते हैं। इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता? अगर औरंगाबाद की सभा में नरेंद्र मोदी जी ने कहा लालू प्रसाद पर, तो 3 को जो रैली थी उसमें लालू प्रसाद जी ने इसको कहा कि हाँ, मैं, मेरे परिवार है और मैं अपना परिवारवाद करता हूं, मैं अपने बच्चों को जगह देने की भरपूर कोशिश करता हूं और वो दिखता भी। लेकिन ये केवल वही नहीं दिखता है, और जगह भी दिखता है। अब आपको याद होगा कि रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान और चिराग पासवान, 3 लोग एक ही परिवार के संसद में थे। या रिजर्व सीटें जो थी उसमें तीनों परिवार के लिए जगह केवल थी क्या? अगर वो दिख रहा था तो लोग कहेंगे कि हाँ, परिवारवाद वहां दिख रहा है। और ठीक बात है कि अभी 25 वर्ष उम्र है शांभवी चौधरी। कहाँ समस्तीपुर की जनता से लेकर के कहाँ संघर्ष उनका रहा है भाई? अशोक चौधरी की वो बेटी है, रामविलास जी तीनों भाई और एक के बेटे भी थे, 4 लोग थे, 4 लोग संसद में थे। 3 रामविलास जी तीनों भाई और चिराग पासवान 4 लोग थे। 4 लोग थे, बिल्कुल सही बताया। तो शांभवी चौधरी का क्या है भाई? अशोक चौधरी की बेटी के अलावा और क्या क्वालिटी है? कहाँ संघर्ष वो की है? एक ही बार शांभवी चौधरी आती हैं और समस्तीपुर में, और मैंने देखा इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू छपा था जिसमें अशोक चौधरी बता रहे हैं कि हाँ, इन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं राजनीति में आना चाहता हूं और चाहती हूं, और उनको टिकट मिल गया। भाई, राजनीति और चुनाव लड़ने के लिए तो एड़िया रगड़ते पूरा जीवन गुजर जाता है कार्यकर्ताओं, झंडा ढोते और दरी बिछाते हुए, और उनकी भी खूब इच्छा होती है कि चुनाव लड़े। कहाँ उनको जगह मिल पाती? तो परिवारवाद की सच्चाई को तो स्वीकार करना, वो क्षेत्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, परिवारवाद तो है। और बिल्कुल आपके सवाल जिसको कहते हैं ना कि कोरिलेट करता है, ये कोई इंसिडेंस नहीं है, कोरिलेट करता है कि क्या परिवारवाद की भेंट कई कद्दावर नेता चढ़ जाते हैं? बिल्कुल चढ़ जाते हैं। लालू प्रसाद क्यों चाहेंगे कि तेजस्वी जी के पैरेलल कोई नेता बिहार में खड़ा हो?
अगर एक हेल्दी कंपटीशन की बात की जाए तो बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या कभी वो चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो वहां पर तो परिवारवाद दिखता है कि वहां परिवारवाद है। भाई तेज प्रताप, तेजस्वी, रोहिणी, मीशा, राबड़ी देवी, अब इसी के इर्द गिर्द में सारी चीजें जब होती हैं तो लगता तो है विधान परिषद में वही रहेंगे, विधायक दल के प्रतिपक्ष के नेता वही रहेंगे, रोहिणी लड़ेंगी छपरा से, मीशा लड़ेंगी पाटलिपुत्रा से, तो परिवारवाद तो है। लेकिन यहाँ भी परिवारवाद है। तो परिवारवाद की भेंट तो जरूर पप्पू यादव ने तो बड़ी भारी मन से कहा कि अगर आपको लगता है, आज उन्होंने बड़ी सफाई से एक बात कही, शायद आप लोगों ने भी ध्यान दिया हो। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं मधेपुरा नहीं गया, लेकिन क्या मैं मधेपुरा से जीत पाया? तो क्या मैं हारने के लिए मधेपुरा जाऊं? अगर कांग्रेस का टिकट पसंद नहीं है लालू प्रसाद जी को तो आरजेडी का टिकट वो दे दें, हम आरजेडी के ही सिंबल पर लड़ जाएंगे पूर्णिया। तो जहां जीत की गुंजाइश होगी हम तो वहीं न लड़ेंगे। लेकिन क्या रोहिणी आचार्य और क्या मीसा भारती का भी टिकट और सीट बदल दिया गया क्या कि नहीं पाटलिपुत्र नहीं यहां लड़िए, छपरा नहीं यहां लड़िए, सारण नहीं लड़िए आप? वहां तो दिखता ही है ना। अब कन्हैया कुमार के बारे में तो अब इतनी बातें कर चुके हैं कि क्या कहना है। राहुल गांधी पसंद करते हैं, जयराम रमेश ने क्या क्या कहा, क्या किस तरह से वो उनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रखा गया। और आकाश सिंह की क्वालिटी क्या है भाई? आकाश सिंह की क्वालिटी है कि वो बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, उनके पुत्र हैं। तो भाई परिवारवाद की भेंट तो चढ़ ही गए लोग ना, चाहे वो पप्पू यादव हो चाहे कन्हैया कुमार हो। अब पप्पू यादव की सक्रियता, पप्पू यादव की जीत, पप्पू यादव का सामाजिक सरोकार अगर तेजस्वी यादव की छवि को कमजोर करने लगेगा, लालू जी से कभी पसंद नहीं करेंगे। कन्हैया की बलि चढ़ा दी जाए लेकिन अखिलेश सिंह का बेटा को अगर टिकट नहीं मिलता तो आकाश सिंह नाराज हो जाते। मोतिहारी से भी वो लड़े थे, उनको लड़ाया गया था रालोसपा के टिकट पर। तो परिवारवाद है, परिवारवाद दिखता है, और परिवारवाद की वजह से बहुत सारे कद्दावर नेताओं की बलि दे दी जाती है, उनके राजनीति को कहीं ना कहीं से किनारे कर दिया जाता है। वो दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, पूर्वी भारत हो, पश्चिमी भारत हो, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन हम परिवारवाद है। और अगर आप बिहार के दो एग्जाम्पल को पुट कर रहे हैं कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार भी कहीं परिवारवाद के शिकार हुए, तो मेरा एक वर्ड में ऑब्जेक्टिव आंसर होगा, हाँ ये लोग परिवारवाद से प्रभावित हुए।